पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गैंगस्टर काला चछेड़ी की हत्या की प्लानिंग चल रही थी और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना था। 5 करोड़ रुपए का इंतजाम इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और काला चछेड़ी को मारने के लिए अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत थी, ठीक वैसे ही जैसे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए तमाम अत्याधुनिक हथियारों का इंतजाम किया था। इसके लिए 2 लोग नियुक्त किए जाते हैं, 2 शूटर इसके लिए बाकायदा तय किए जाते हैं और 2 शूटर पहले 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करते हैं और उस 5 करोड़ रुपए के मिलने के बाद इन दोनों गैंगस्टरों के हत्या करने की एक योजना बनाई गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता कहिए या फिर केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जो लगातार पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हत्या की बारे में लगातार इंफॉर्मेशन दे रही हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां लगातार पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को ये इनपुट दे रही थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की प्लानिंग चल रही है और हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय उसके विरोधी गैंग के बदमाश उसकी हत्या कर दे और अगर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या हो जाती है तो उसके बाद पंजाब में एक बहुत बड़े गैंग वॉर की आशंका केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जताई थी। और ये अब दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं उसके बाद अब ये कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों ही बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई और काला चछेड़ी की जान का जो खतरा बना हुआ था वो टल चुका है। तो आखिर वो कौन था गैंगस्टर जिसने काला चछेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई को मारने की सुपारी इन 2 गैंगस्टरों को दी थी? पकड़े जाने वाले गैंगस्टर कौन थे, एक एक बातें आपको बताएंगे विस्तार से, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो आज की ये खबर वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आज अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो देश के तमाम बड़े गैंगस्टरों की लिस्ट में इसका नाम शामिल हो चुका है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के एक कारनामे सामने आए हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर अपने आप को साबित कर चुका है कि वो एक बड़ा खूंखार गैंगस्टर है। लेकिन इसी लॉरेंस बिश्नोई का एक और करीबी सहयोगी साथी है जिसका नाम है गैंगस्टर काला चछेड़ी, जो भी फिलहाल तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन पकड़े जाने से पहले इसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया था जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था 2021 में। तो नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, राहुल काला, नवीन बाली, देवेंद्र बम्बिहा गैंग, ये ऐसे गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी आज से नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के अगले दिन से दे रहे हैं। और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां इसको लेकर बार बार पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम दे रही हैं, इनपुट दे रही हैं कि हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा हो पंजाब के अंदर। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी सिद्धू मूसेवाला के केस में अगर देखा जाए शुरू से लेकर अंत तक, और उसी दिल्ली पुलिस के एक्टिव होने के बाद ही ये नतीजा निकला है कि काला चछेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की जान बच गई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है अगस्त महीने में, यानी कि पिछले महीने में। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के एक बड़े बिजनेसमैन को एक फ़ोन आता है इंटरनेशनल वर्चुअल नंबर से और उसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है और नहीं देने पर सिद्धू मूसेवाला की तरह या फिर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसके कुछ दिन के बाद उस गैंगस्टर ने अगली बार फिर फ़ोन किया उस बिजनेसमैन को और उसने कहा कि इस बार मैं आखिरी बार फ़ोन कर रहा हूँ, नीरज बवानिया गैंग से बोल रहा हूँ, अगर तुमने 5 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं किया तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसके बाद वो बिजनेसमैन पहुंचता है वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में, वहां पर जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि मेरे पास इस तरह की कॉल आ रही है, धमकियां मिल रही हैं, अगर मैंने 5 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। उसके बाद इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास और 16 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज किया जाता है और आरोपियों को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उनकी जान पहचान हो जाती है और पुलिस बहुत ही आसानी से ये पता लगा लेती है कि इस फ़ोन करने के पीछे कौन हो सकता है। दरअसल इस फ़ोन करने वाला जो हिंदुस्तान में बैठा था उसका नाम था गैंगस्टर सन्नी डागर, जो कि एक कनाडा में बैठे कुख्यात गैंगस्टर के सिंडिकेट में काम करता है। साथ ही उसे नीरज बवाना गैंग के सिंडिकेट से जोड़कर देखा जा सकता है। कैसे आपको बताएंगे। लेकिन उस बिजनेसमैन को जो दूसरी कॉल आई थी वो खुद उसी कनाडा में बैठे गैंगस्टर ने किया था। तो कनाडा में जिस गैंगस्टर ने इन दोनों लोगों को लॉरेंस बिश्नोई और काला चछेड़ी को मारने के लिए कहा था उसका नाम है गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला, जिसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने हरविंदर सिंह रिंदा से जुड़े हुए हैं। वो अर्शदीप डल्ला जिसे भी पंजाब के एक
पुलिस इंस्पेक्टर के गाड़ी के नीचे बम प्लांट करने का भी नाम सामने आया था और कहा गया था कि उसी ने अपने आतंकियों को भेजकर, अपने गैंगस्टरों को भेजकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया था। इसके बाद उस गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला ने ही पंजाब पुलिस को सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी। तो अर्शदीप डल्ला ने इन लोगों को कहा था कि 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, और वही लगातार बार बार फ़ोन कर रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस उसके बाद इस गैंगस्टर सन्नी डागर को भी पकड़ने की कोशिश करती है और इसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है। तो मालूम चलता है कि अभी हाल ही में पंजाब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। वो पहुंच जाती है पटियाला जेल के अंदर, जहां इसे रखा जाता है। पटियाला जेल में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंचती है, उससे पूछताछ होती है, तो कहता है कि मेरे साथ एक और बदमाश था, और जिस बिजनेसमैन से हम रंगदारी मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए की, उस बिजनेसमैन का वो पड़ोसी है या फिर उसका करीबी है। उसका नाम पुष्पेंद्र बताता है। उसके बाद पुष्पेंद्र को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के द्वारका से उसके घर से गिरफ्तार करती है। उसके बाद इनके बारे में बहुत बड़ा खुलासा होता है। वो पुष्पेंद्र कहता है कि ये मेरा पड़ोसी जो है बिजनेसमैन, उससे मेरी रंजिश चल रही थी और मैं नीरज बवानिया गैंग में जुड़ा हुआ हूँ। और इसके बाद जब लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी को मारने की बातें कही जा रही थी, उसी के लिए 5 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी राजीव रंजन के मुताबिक ये दोनों गैंगस्टर बहुत ही शातिर किस्म के गैंगस्टर हैं। साथ ही इनका जो कनाडा में बैठा आका है अर्शदीप डल्ला, वो इन्हें पूरी तरह से आदेश दे रहा था कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी की हत्या करनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर काला जठेड़ी हो, आप जब उनकी सिक्योरिटी देखेंगे, जब उनकी कोर्ट में पेशी होती है, तो वहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता, और जहाँ वो रखे जाते हैं वहाँ पर किसी का भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में इन दोनों ही गैंगस्टर को मारने की प्लानिंग करना, मारने की हत्या के लिए सुपारी देना, कहीं ना कहीं अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर काला जठेड़ी की जान को खतरा अब इस समय देखा जा रहा है। और अगर ऐसा वाकई में होता है तो पंजाब में बहुत बड़ी गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी खुफिया एजेंसियों ने इस बात की जानकारी दी थी पंजाब पुलिस को कि ऐसा हो सकता है। तो खैर देखना अहम होगा कि इन दोनों गैंगस्टरों की गिरफ्तारी के बाद संदीप उर्फ काला जठेड़ी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जान तो बच गई, लेकिन क्या अब नीरज बवाना गैंग या फिर कनाडा में बैठा गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला या फिर राहुल काला, नवीन बाली, टिल्लो ताजपुरिया, विकी गोंडर गैंग, देवेंद्र बम्बिहा गैंग, जो तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, ये पीछे पड़े हैं इन दोनों को मारने के लिए, तो क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? वैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी कुछ कम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की जब से हत्या की है, तब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में, और ख़ास तौर से गोल्डी बराड़ जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक ये कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि पंजाब पुलिस या फिर केंद्रीय खुफिया एजेंसियाँ या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन गैंगस्टरों पर काबू कर पाने में सफल हो पाई हैं। ऐसे में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी देखने को मिली है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी को मारने की जो प्लानिंग चल रही थी, उस प्लानिंग को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी मुस्तैदी की वजह से, अपनी सूझबूझ की वजह से उसको फेल कर दिया है। और ये गैंगस्टर का जो बहुत बड़ा प्लान था इन गैंगस्टरों का, वो अब फेल होता दिखाई दे रहा है, जिससे लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी की जान तो फिलहाल बची गई है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? अपना कीमती जवाब, अपने कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा, क्या लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी को मारना इतना आसान है कि उससे एक गैंगस्टर बहुत ही आसानी से मार सकते हैं? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर लगातार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता भी सवाल उठाते रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक गुंडा है और इस गुंडे को इतनी सुरक्षा देना कहाँ से सही है। खैर जो भी हो, दिल्ली पुलिस को हम सलाम करते हैं कि आखिर इस अपनी सूझबूझ की वजह से इन गैंगस्टरों को पकड़ने में वो कामयाब हो गई। नहीं तो अगर इन दोनों ही गैंगस्टरों की अगर हत्या हो जाती तो शायद उस वक्त का, उस पल का, उसके बाद क्या होता, एक बहुत बड़ी गैंग वॉर छिड़ सकती थी। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और उसके विरोधी गैंग के बदमाश जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।